दोस्तों इस वक्त असी भेवे दे मौजूद हाँ जिथे स्टेट लैवल ते साइकिल रेस हो रही है। उत्थे ही हरियाणे दी हिमांशी सिंह है जिन्हां ने इंटरनैशनल तक ट्रैक एशिया कप दे विच भी अपने झंडे कड्डे हुए ने ते अपने भरा नूं भी नाल ही वो प्रेरणा दे के साइकिल रेस दे विच उत्साहित कर रहे ने। तुसीं देख सकदे हो, इधर आ जाओ। हिमांशी सिंह साडे नाल आ, इन्हां दे फादर भी ने और जो इन्हां नूं सपोर्ट करदे ने वो भी इत्थे मौजूद ने। इत्थे साइकिल रेस हो रही है, अंबाला हिसार दा जिहड़ा रोड हैगा हाईवे रोड है और इत्थे ही एक पासे स्टेट लैवल दियां साइकिल रेस गेमां जिहड़ियां हो रही हैं। तो उस तो पहले तुहानूं असीं हिमांशी नाल मिलाउणा चाहांगे जिन्हां ने इंटरनैशनल तक अपनी साइकिल रेस दे जलवे जिहड़े वो दिखाए हुए और इन्हां दे तुसीं गल दे विच गोल्ड मैडल देख सकदे हो जिहड़े कि इन्हां ने 4 गोल्ड मैडल जिते ने एशिया कप दे विच। जी सॉरी, एक गोल्ड मैडल है, 2 सिल्वर मैडल ते एक ब्राउंज मैडल है जिहड़ा वो इन्हां ने जित्तिया होया है। सो तुसीं देख सकदे हो बड़ी छोटी उम्र दे विच ही हिमांशी ने साइकिल रेस का जिहड़ा कैसी दी एक गेम चुन के उनके विच अपना नाम बनाया होया। गलबात करेंगे किवें उन्होंने अपनी पहचान साइकिल रेस दे विच बनाई है। हिमांशी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हिमांशी, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आपकी ये स्ट्रगल, ये लाइफ कैसे शुरू होती है साइकिल रेस की? साइकिलिंग मैंने 2018 में शुरू करी थी जी। अभी मुझे 5 इयर्स हो चुके हैं। वहाँ से मैंने बिगनिंग करी थी और अभी भी कंटिन्यू रहेगा साइकिलिंग का ही। इसमें मैंने बहुत सारे नेशनल्स और ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल था। लास्ट ईयर मैंने जूनियर का इंटरनेशनल खेला था और इस ईयर मेरा सीनियर का फर्स्ट इंटरनेशनल था। आपने ये गेम क्यों चुनी? क्योंकि और भी बहुत गेम है। वो मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी, वो एक्चुअली गेम साइकिलिंग ही करती थी, तो वो बहुत स्कूल की हॉलीडेज वगैरह लेती थी। तो मैं बस ऐसे एक दिन के लिए खेलने के लिए गई थी। डिस्ट्रिक्ट थी, डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो उसमें मुझे मेडल आ गया। तो फिर ऐसे ही मैंने धीरे इंटरेस्ट बन गया, फिर तब भी नहीं बना था। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर बहुत हार्ड लगने लगा तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया था। बाद में फिर मेरे स्कूल वाले ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मैं वापस से गई तो मुझे स्टेट में एक फर्स्ट गोल्ड मेडल हुआ था। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा हुआ और फिर मैंने कितने किलोमीटर तक आपने रेस लगाई थी जब आपका फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था? तो 10 किलोमीटर का टाइम ट्रायल किया था। ओके, 10 किलोमीटर। थके नहीं थे? थकते हैं, अभी चलाते हैं तो थकेंगे जी। कंफर्ट जोन से तो क्रॉस करना पड़ता है। तो फिर जुनून था कि हाँ पे एक बार जीतना तो है। तब इतना माइंडसेट नहीं था कि हाँ ये करना ये करना, तब मजे मजे में सब चलाते थे। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है तो अभी टेंशन भी होती है, अभी सब कुछ समझ आ रहा है तो अभी थोड़ा पड़ता है, फर्क पड़ता है। जी। अब आपको कितने साल हो गए इसी गेम में? 5 इयर्स। कहाँ कहाँ तक खेले आप तक? ये मेरा सेकेंड इंटरनेशनल था और फर्स्ट फॉरेन टूर था। बाकी सब मैंने इंडिया में ही खेले नेशनल, और लास्ट इंटरनेशनल हमारा दिल्ली हुआ था। ओके। और जब आपने इंटरनेशनल खेला तो कौन सी कंट्री में गए थे आप? लास्ट ईयर ही हमारा इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और उससे पहले नहीं हुआ, वो हमारी एज लिमिट नहीं थी। और उससे पहले कोविड की वजह से हमारा कैंसिल हो चुका था। ओके, कोविड की वजह से आपके काफी मतलब कि कह सकते हैं कि जो गेम के होते हैं ट्रैक वो रह भी गए थे, फिर बिल्कुल बंद हो गई थी गेम। कोविड की वजह से हमारा 2 इयर्स का ब्रेक हुआ था, पर जो 3rd ईयर था उसमें हमारा कोविड का जो लास्ट ईयर था वो हमारा करवाया गया था। जी। हिमांशी, कितनी को मेहनत करनी पड़ती है इस गेम में? मतलब कि कितने को ये मेहनत मांगती है गेम? हर गेम में पूरा ही एफर्ट्स लगाना पड़ता है, पूरा ही हार्डवर्क करना पड़ता है, पूरा डिसिप्लिन। तो सब में इक्वली एफर्ट्स लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कम होता है ज़्यादा होता है। साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है, बर्डन भी कह सकते हैं, या फिर हमें पूरे तरीके से हमें सब चीज़ें इक्वल रखनी पड़ती है। साइकिलिंग इतना इजी नहीं है जितना नॉर्मल लाइफ के लिए है। हमारे बहुत सारे टेक्टिक्स होते हैं, बहुत सब अलग अलग चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हमें साइकिलिंग करना इतना आसान नहीं है जितना नॉर्मल लोगों को लगता है। कितने टाइम प्रैक्टिस करती हैं आप फिर इसके लिए? मॉर्निंग 3 to 4 आवर, इवनिंग 2 and 2.5। और जहाँ आपने साइकिल रेस में अपना नाम बनाया, अपने भाई को भी आपने इसी लाइन में कह सकते हैं कि रखा हुआ। आपने इनको प्रेरणा किया या इसने आपसे प्रेरणा लिया है? इसने मुझसे खुद ही खेल लिया है। मैंने उसको आज तक कभी नहीं बोला तू ये चूज कर, ये चूज कर। मैं बोलती जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अपना पूरा एफर्ट्स लगा। आप दोनों भाई बहन ही हैं? हाँ जी, हम दोनों ही। तो छोटे भाई से भी बात कर लेंगे। कैसा लग रहा है वैसे साइकिल रेस करके? बढ़िया लग रहा है। अच्छी लगती है ये गेम? और आपने कितने मेडल जीते हैं? मेरे 5 मेडल है नेशनल में। 5 मेडल नेशनल में है। आगे क्या करना है फिर आपने? बीएससी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मतलब कि आपने भी आगे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी लेके आने हैं। जी। कितनी एज आपकी? अभी 16 है। 16 है।
घर वाले पूरी सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ जी, घर वाले पूरी सपोर्ट करते हैं, बहन ज़्यादा करती है। बहन ज्यादा करती है? कैसे सपोर्ट करती? डांटती तो नहीं है आपको? नहीं, डांटती तो नहीं है, समझाती ज़्यादा है समझाती कि जाता कैसे है। चलाना है, कैसे। बिल्कुल। वो तो अभी आप बिल्कुल छोटी है, आपसे भी ऐसे लग रहा है जैसे आपसे भी छोटी हो। तो हाइट में छोटी है। वैसे मतलब कि पूरी सपोर्ट करती है आपको? हाँ जी। आज भी आपका यहाँ पे था? हाँ जी, वो देखने के लिए आ रखी है, बता रही थी जी। क्या क्या लग रहा है यहाँ से जीतेंगे गोल्ड मेडल? हाँ जरूर, पक्का? पक्का। जी। सो जज्बा पूरा आया कि जीत के जाना है। हिमांशी 5 साल हो गए आपको ये गेम करते हुए, तो कभी ऐसा हुआ कि मन में ऐसा हो कि बहुत टफ है, छोड़ देते हैं क्या, जैसे आपने पहले कभी सोचा था? दोबारा तो नहीं ऐसा हुआ कभी? ये सिर्फ स्टार्टिंग के ईयर में ही लगा था, छोड़ देते हैं क्योंकि हमने चूज़ नहीं किया था। हम जब छोटे थे तो शुरू की 5 ईयर्स हमने स्केटिंग करी थी दोनों ने, हमारे स्कूल में ही होता था। और उसके बाद हम स्पोर्ट्स से बहुत गैप हो गया था हमारा, तो जब साइकिलिंग शुरू करी थी हमने तो फर्स्ट ईयर्स में ऐसा लगता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं लगता। टफनेस भी चाहिए लाइफ। मुश्किल नहीं है ये गेम? मुश्किल नहीं है? मुश्किल है पर अभी थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। अभी हमारा पूरा पैशन ही यही हो गया, अभी साइकिलिंग की पूरी लाइफ बन चुकी है, तो अगर अब इसमें भी छोड़ देंगे तो फिर नहीं हो सकता। फ्यूचर क्या है इसमें? हमारे इसमें फ्यूचर ही है, मतलब अभी हम कोई गेम चूज़ करें, कोई लेन चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी लाइफ हम बहुत सारी चॉइस भी देती है, बहुत सारे चांसेस भी देती है, तो हमें लाइफ बेटर हमारी होती रहेगी। अभी हम रिजल्ट देंगे, अब इंटरनेशनल भी खेले तो हमारी गवर्नमेंट भी जॉब देगी हमें, और हमें कहीं कहीं अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमारे पॉइंट्स भी होते हैं। वैसे मिली है कुछ लोगों को, मिली भी है इसमें जॉब? हमारे हरियाणा में बहुत सारे, मतलब हमसे पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है, वो कोई कोई रेलवे में, कोई कोई एसएसबी में, कोई कोई एयरफोर्स में है। ओके, लेकिन इसमें फ्यूचर है बिल्कुल। सब भी स्पोर्ट्स में इक्वली है, जी। कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये मेडल्स के बारे में भी जरूर जानकारी दे दीजिए, कहाँ कहाँ आपने कौन कौन सा मेडल ये जीता था? फिर गोल्ड एलिमिनेशन रेस जी। ब्रोंज ओमनियम, सिल्वर पॉइंट रेस एंड सिल्वर स्क्रैच रेस। जी। हिमांशी, घर की पूरी सपोर्ट है आपके? जी, पूरी सपोर्ट है। मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते जी। हैं, वो मेरे हर ट्रायल में आते हैं, तो मैं अपने फादर का अपना बेस्ट चाम मानती हूँ। जिस ट्रायल में मेरे पापा नहीं आते उस ट्रायल में मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा अच्छा ही नहीं होता है, तो मुझे हर जगह पे मेरे पापा अच्छा ही जैसे कोई लकी कॉइन होता है तो आपके फादर आपके लिए लकी है? हाँ, मेरे पापा मेरे लिए बहुत लकी है। एक ट्रायल में मेरे पापा मेरे साथ नहीं आए तो मेरे उस ट्रायल में मेडल ही नहीं आया था। जी, इसलिए आप लेके जाते हैं हर एक हाँ, मतलब की रेस में लेके जाते हाँ हैं? जी, लेके जाते हैं। और पापा को भी थोड़ा इंटरेस्ट हो गया है अभी इसमें, पापा को भी एक्सपीरियंस मिलते हैं बहुत बहुत अलग जगह जाने के लिए, हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो अच्छा है सब। पापा कहते हैं गेम बहुत कॉस्टली है, आप फिर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि साइकिल भी अच्छे चाहिए चलाने के लिए? अभी जैसे हम एक नेशनल में कोई मेडल ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा कैश अवार्ड का फॉर्म होता है, तो सिल्वर की 5, गोल्ड के 5, सिल्वर की 3, ब्रोंज के 2 होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आफ्टर 1 ईयर हमारे कैश पे आते हैं, तो वो सब हम जोड़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और पापा भी थोड़ा करते हैं, और भाई के हम सब मिला के फिर हम कॉम्बिनेशन बना के ले लेते हैं। फिर साइकिल लेते हैं? जी। जी। भाई, आपने कहाँ कहाँ खेला अब तक? अभी तक मेरा पहला मेडल ही कुरुक्षेत्र में आया था। अच्छा, पहला मेडल कुरुक्षेत्र में आया। दूसरा जयपुर में, जयपुर ऐसे में। कर करके होता रहा। ओके। और पापा से भी बात कर लेंगे। हिमांशी, किससे प्रेरणा ज़्यादा मिलती है आपको खेलने की? जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत पॉजिटिव है, ओके। और वो बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब साथ में ग्रो करें, कोई ऐसा ना हो कि सिंगल जाए ये करे, हम सबको साथ लेके चलते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में 4 फ्रेंड्स हैं और हम सारे ही साथ मिलके चलते हैं, तो वही जो मैं जिससे मैं सीखती हूँ तो उससे मैं अपने भाई को भी सिखाती हूँ। तो मतलब सबको साथ लेके चलेंगे हम तब भी बढ़ेंगे, हमेशा खुद के बारे में हम नहीं सोच सकते। आपके कोच कौन थे जिन्होंने आपको अच्छी ट्रेनिंग दी, अच्छी इस काबिल बनाया कि आपने इंटरनेशनल तक अपना जो नाम मेरे बनाया? बेस कोच थे, स्टार्टिंग कोच थे, जब मैं दिल्ली नहीं गई थी एकेडमी से पहले पंजाब सर थे और सुरेंद्र मैम थी, और अभी मैं दिल्ली हूँ तो उधर वीएन सर और दयालराम सर। जी। सो आपके पापा से भी बात कर लेंगे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। आपकी बेटी आपको लकी चार्म मानती है, क्या कहना चाहेंगे पहले तो इसके बारे में? ये कहना उचित नहीं है मेरे लिए लकी है मेरी बेटी। ओके। उसको देख के मुझे अच्छा महसूस होता है। जी। अच्छे काम करती है। और जब बेटी ने शुरुआत की साइकिल रेस में तो आपको मतलब कैसा लगा था? आपको भी इंटरेस्ट बना था या आपने ये भी कहा कि बेटा और कोई गेम चूज कर लो? नहीं, शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा। 1 साल तो ये जाती रही तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मौके पे जाके मैंने देखा ना तो वही इसमें तो काफ़ी क्रेज है साइकिलिंग में। तो फिर मैंने इसको कहा कि बेटा जो करना है अच्छे से करो आप। पहले रोकते थे आप?
हाँ पहले रोकता था, भी क्या साइकिलिंग है, क्या है क्या नहीं। ये हमारा नेशनल के 6 नंबर पे गेम आती है साइकिलिंग जो है। आपने फिर इसके बारे में जानने की भी कोशिश की भी ये क्या गेम है, क्या इसमें फ्यूचर है बच्चों का? हाँ बिल्कुल, कोच से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा भी ये नेशनल के 6 नंबर पे गेम आती है, इसमें बच्चे का फ्यूचर है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा आपको। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी सर्विस देती है, जो अपने जी नेशनल गेम्स होते हैं 4 साल बाद, उसमें अगर किसी बच्चे का मेडल आता है तो उसमें गवर्नमेंट सर्विस श्योर देती है। जी। प्रैक्टिस कहाँ करती थी फिर हिमांशी? हिमांशी यहाँ पंजाब सिंह कोच हैं हमारे कुरुक्षेत्र में, उनके पास प्रैक्टिस करती थी। जी जी। तो आप कितना टाइम बच्ची को देते थे कि हाँ भी आप अपनी प्रैक्टिस करो? जितना मेरे से हो पाता था मैं टाइम देता था जी। देखो और भी काम होते हैं, सभी देखना पड़ता है। प्रोफेशनली लेकिन आप time क्या दे- कर रहे हैं? मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल में। जी। हाँ, और 2021 में मैं बार एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा। ओके। जी। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं साइकिल रेस के कैथल के भी सेक्रेटरी हैं? जी जी, मैं अभी पिछले साल से ही डिस्ट्रिक्ट कैथल में जनरल सेक्रेटरी हूँ साइकिलिंग का, जिले का। जिस हिसाब से कहते हैं कि ये गेम बहुत कॉस्टली है, आपने बच्चों के साथ भी मिलते होंगे, कई बच्चे ऐसे होते होंगे कि जो नहीं कर पाते होंगे, तो फिर कैसे है ना आप, मतलब क्या फीडबैक रहता है उनका? देखिए साइकिलिंग जो गेम है, गेम तो कोई सी भी ले लो आप, जी। कॉस्टली तो है ही है, जी लेकिन चलो हो जाता, करना पड़ता है बच्चों के लिए जी, जी। तो तोड़ मोड़ के करने पड़ता है। आपने क्या सेक्रीफाइस किए बच्चों के लिए? बच्चों के साथ आना जाना, हर इवेंट में आना, उनके साथ रहना जी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान देना, जी। क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो यही लाइफ है बच्चों की। मदर भी आते थे या आप ही मतलब कि ज़्यादा इनके साथ चलते? कभी कभी मदर भी आती है, वो हाउस वाइफ है, थोड़ा घर पे भी जी। देखना पड़ता है। जी। जी। हिमांशी, बहुत कम होते हैं जिनके मम्मा पापा भी साथ में चलते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके पापा आपके लिए हमेशा ही टाइम निकालते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा मेरे साथ रहें। ये लोग मेरे बेस्ट पेरेंट और मेरे बेस्ट ब्रदर है। और अभी हम बाहर भी रहते हैं तो हमें लाइफ के बारे में पता भी चलता है, तो अभी ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी। नहीं तो हम देख सकते हैं कि वैसे लड़की कहते हैं मम्मी पापा के साथ कभी रह नहीं सकती, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, फिर वो अपने है ना ससुराल चले जाते हैं, तो इनके भी सपने होंगे, लेकिन आप कहते हैं कि अगर ये है तो सब है, इनके साथ ही हमें रहना है, तो आगे का भी तो आपका फ्यूचर होगा ना। फिर आगे का होगा तो मैं अभी इतना कमाऊंगी, इतना करूंगी, सब करूंगी कि इनको साथ में लेके चलेंगे। क्या बात है। पहली ऐसी बच्ची होगी ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ कि अपने मम्मी पापा ਦੇ ਨਾਲ रवांगी, कहती, और बेस्ट ब्रदर कह रही है, आप भी बेस्ट हो इनके लिए हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो कह रही है मेरे बेस्ट ब्रदर और आप कहते ही नहीं हो? नहीं लड़ाई तो होती होगी। लड़ाई पहले होती थी गेम में आने के बाद। अच्छा, क्यों फिर क्यों कम हो गई? कम ही होगी। अभी हमारा ये पटियाला रहता है, मैं दिल्ली रहती हूँ, तो हमारा डिस्टेंस हो गया है। अच्छा, प्यार बढ़ जाता है डिस्टेंस होने से। अभी 1 ईयर में हम मोस्टली अभी 1 वीक के लिए एक साथ हुए, वरना हम नेशनल में तो सब जगह बिजी होते हैं, तो Okay. हमें टाइम नहीं लग पाता लड़ने का जड़ने का। क्या तो बात। दूर रहते तो ऐसे समझाते हैं, बातें करते हैं, जी। तो इतना नहीं लड़ते। अभी बड़े भी हो रहे हैं तो थोड़ा इतना नहीं। आपने इसी लाइन में आगे क्या सोचा, क्या बनना है इसमें? अभी बहुत सारे जॉब के ऑफर भी आएंगे, पर अभी मुझे अपने स्पोर्ट्स में जो टारगेट अचीव करना है पहले वो करना है। क्या टारगेट आपका? मैं चाहती हूँ कि अभी मैं नेक्स्ट ईयर एशियन चैंपियनशिप खेलूँ, ट्रैक एशिया कप खेलूँ, उसमें मेडल लेके आऊँ और कॉमनवेल्थ में खेलूँ, और मैं डीएसपी बनना चाहती हूँ। डीएसपी बनना चाहती है हरियाणा के? जी। क्या बड़ी सोच लेके चले हैं, तो आस करते हैं भगवान आपकी ये जो सोच है वो पूरी भी करे। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ब्रदर भी चलाते हैं। और देखो पानी वगैरह इतने नाल ही ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। और क्या क्या साथ में लेके चलना पड़ता है साइकिल में? उसमें कोई स्क्रू वगैरह लूज हो जाता है तो उसके लिए साइकिल बैग है बैक जी, साइड में। आप आगे होके दिखा दीजिए। ये इधर स्क्रू वगैरह एल की सेट सब कुछ रखते हैं। ओके। और इधर हमारा मीटर स्पीड बताता है, डिस्टेंस बताता है, सब कुछ। और इसमें हम ट्यूब भी रख सकते हैं जी। और इसमें वाटर बॉटल, और सेफ्टी के लिए हमारा हेलमेट। ओके। और ये पावर पेडल है, हम जितनी पावर लगाते हैं उसमें मीटर में सब दिखाएंगे कितनी वॉट लगा रहे हैं सब। ओके, मीटर लगा होता है ऊपर? मीटर कार में हमें, और लगा लेते हैं बाद में? हाँ मीटर लगा लेते, छोटा ही होता है, स्मॉल। जी। तो दर्शकों तुम देख सकते हो, और साइकिल कितनी महंगी है ये? ये 120 से लेके 140 की रेंज होगा, और खाली 2 बैग के लिए 150 की है। ਓਕੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਬੁਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ हुई है, गड्डी दे विच पैक कर कीती हुई है। इसे मतलब कि जब कभी कहीं जाते हैं तो इसे कैसे लेके जाते हैं फिर आप? इसके फ्रंट और बैक व्हील खुल जाते हैं, सीट Okay. हम निकाल सकते हैं और हैंडल भी निकाल सकते हैं, तो इसे पूरा प्रॉपर फोल्ड हो जाता है और साइकिल के लिए स्पेयर साइकिल बैग होता है। जैसे एक तो होते हैं कि हम कभी बार कंपनी से निकालते हैं तो वो अपने आप करके देते हैं सब कुछ, है ना? बॉक्स में देते हैं। हाँ, बॉक्स में देते हैं। तो फिर कैसे आप इसको आके जोड़ते हैं, इसके पार्ट्स को, है ना? बिल्कुल वो करते हैं। व्हील को दोनों जॉइंट करके रखते हैं हाँ। और इसके स्क्रूज के हैंडल को टाइट करके रखते हैं और इसके नट सीट को सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपसे टाइट ना हो, वो खुल जाता हो? इनके लिए स्पेयर अलग से इनका सेट होता है जो कि इन्हें टाइट करता है, लूज करता है, तो उससे कुछ नहीं होता है, और उसे ही करते हैं। मतलब कि आप साइकिल चलाने के साथ साथ इसको मतलब बनाने तक का भी आप खुद ही मैनेज करते हैं? चलाने से ज्यादा हमें अपनी बाइक की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर ये फिट है तभी हम फिट है, बॉडी विद मशीन वर्क करना पड़ता है सब। और इसके लिए आप मतलब कि क्या शेड्यूल होता है, क्या डाइट होती है आपको साइकिल रेस करने के लिए? एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए होता है, कार्ब्स चाहिए होता है, फाइबर चाहिए होता है, और जो नॉर्मल हमारी रोटी दाल चावल ये सब चाहिए होता है, पर एक्स्ट्रा के लिए हमें कुछ कुछ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट यूज करने पड़ते हैं, जी। इलेक्ट्रोलाइट्स। जिम वगैरह भी लगाते हैं? हाँ, साइकिलिंग से ज़्यादा जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, कोर एब वर्कआउट ये सब चाहिए होता है। नॉर्मल खाली साइकिल से हमारा नहीं होता है, हमें पूरा प्रॉपर जितना एथलीट वर्क करता है फिजिकल वर्क उतना ही हमें साइकिलिंग में करना पड़ता है। जी। और आपने ये भी सोचा हुआ कि कोई और आपके माइंड में है कोई ऐसी साइकिल कि हाँ वो भी लेनी है अभी? हाँ, हर एथलीट की ड्रीम साइकिल होती है, जी, मेरी भी है, इसकी भी है। जी। लेंगे अभी थोड़ा थोड़ा रुक के, जी सब लेंगे। बिल्कुल। आपकी भी है? जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप? अभी 10th में। 10th में हो, साथ साथ स्टडी भी चल रही है। तो हिमांशी स्टडी को कैसे मैनेज करती हैं फिर साथ में, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं तो 2 मंथ्स जाके हम उसकी स्टडी करते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना कि हम पास हो जाए या थोड़ा बेस बना रहे। पूरी स्टडी हमारी छूट नहीं गई है, नॉलेज है सबका मतलब। जी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। ओके, दिल्ली से ही आपकी नो स्टडी? पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। जी ओके, वहाँ से कर रहे हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डेंट चल रही है फिर आपकी? जी जी जी। ज़्यादा प्रेफर स्पोर्ट्स को करती हूँ, एग्जाम साथ में करना पड़ता है। आर्ट्स ही रखे हुए हैं आपने फिर? जी जी, क्योंकि गेम के लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हाँ आप जी, जहाँ तो गेम को टाइम दे सकते हैं या स्टडी को दे सकते हैं, जी। उसके लिए आपने मतलब कि देखो दर्शकों स्टडी भी ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਆਈਡੀ। हिमांशी 233। ਓਕੇ, ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ 233 ਜੀ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू।